गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में मैम ने आपको पार्ट 6 की रीडिंग कराई थी और वो पार्ट के शब्द अर्थ कराए थे, सही विकल्प करवाए थे, जो आप लोगों ने घर में कंप्लीट करके रखेंगे। मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं क्या लूँगी, क्वेश्चन आंसर लूँगी, वाक्य प्रयोग लूँगी और सही मिलान। तो पार्ट 6 2 बकरियाँ, इसके अपन आज प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक निकालेंगे और कॉपी साथ लेके बैठेंगे। ओके, तो कॉपी निकाल लीजिए। पहला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा पहला प्रश्न क्या है बेटा? पहला है हमारा, नहर कहाँ थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर नहर कहाँ थी? नहर जंगल में थी। कहाँ थी नहर? नहर जंगल में थी। सेकंड हमारा प्रश्न है, नहर के किनारे क्या उगी थी? नहर के आगे क्या किनारे क्या उगी थी? हाँ, हरी हरी घास उगी थी। तो हम क्या लिखेंगे? नहर के किनारे हरी घास उगी थी। ओके, नहर के आगे क्या उगी थी? हरी घास उगी थी। सब बच्चे मैडम के साथ रिपीट करें, नहर के किनारे क्या उगी थी? नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नहर पर क्या गिरा पड़ा था? यस बताइए। यस, आपको पता है नहर पर क्या गिरा पड़ा था? नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा था। नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा था। ओके, गुड। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ प्रश्न यह है, बकरियां कहाँ घास चरती थी? कहाँ घास चरती थी बकरियां? बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। ये आप कॉपी में लिखेंगे, बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। मैडम के साथ बोलते भी जाइए और आप लोग साथ साथ लिखते भी जाइए। इसका मैडम आपको फोटो भी क्लिक करके भेजेंगे। अब फिफ्थ और लास्ट हमारा प्रश्न है, आरी और जारी ने पुल कैसे पार किया? आरी और जारी किसका नाम था? बकरियों का नाम था। इन्होंने पुल कैसे पार किया? आपसी सहयोग से आरी और जारी ने पुल पार किया। आपसी सहयोग से आरी और जारी ने पुल पार किया। ये आप लोग लिखेंगे। ओके, ये आपको कॉपी में लिखना है शब्द अर्थ के नीचे हेडिंग डाल के प्रश्न उत्तर। ये 5 प्रश्न आप लोग कॉपी में लिखेंगे। ये वाला काम आपको बुक में करना है। बुक का पेज नंबर आप लोग निकालेंगे 77। कौन सा? पेज नंबर 77। ये आप लोग लिख लीजिए। ओके, और इसके बाद आप लोग शब्दों को मिलान करो। शब्दों का मिलान करो। अब आपको आपकी बुक में कुछ शब्द दिए हैं पेज नंबर 77 में, जैसे क्या दिया है? नरम, तंग, हरी, एक, सरल। इनके सामने कौन से वर्ड्स दिए हैं? पुल, घास, घास, काम, पेड़। ओके, सो चिल्ड्रन, आपको इनको सही वर्ड को सही जगह पे मैच करना है। ठीक, ओके। तो देखो, नरम, नरम को आप किससे मैच करेंगे? घास से, जो ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है तंग। तंग का मीनिंग मैंने आपको समझाया था, जो कम चौड़ा हो, ज्यादा चौड़ाई ना हो, है ना? तो तंग का क्या होगा? पुल। तंग था ना पुल? पुल कैसा था? तंग था। हरी, हरी और क्या थी? घास, हरी घास, इसको मैच करेंगे। एक, पेड़ क्या था? एक था ना? एक पेड़, एक पेड़ को आप एरो बना के मैच करेंगे। देन सरल, सरल क्या था? सरल था काम, तो सरल काम आप मैच करेंगे।
ओके, क्लियर हुआ? चलिए अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। लास्ट जो एक पार्ट था उसमें भी वाक्य प्रयोग थे। वाक्य प्रयोग सेम होते हैं। कोई भी आपको एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द से बेटा आपको क्या बनाना रहता है? एक वाक्य बनाना रहता है। ओके, अगर मैंने आपको दे दिया पुल, वह पुल बहुत बड़ा है। मैंने आपको दे दिया काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो कोई भी एक शब्द के ऊपर आपको वाक्य बनाना रहता है। लेकिन जब आप वाक्य बनाते हैं तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा। ओके, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मात्राएं मिस्टेक्स होती है, तो फिर वाक्य में जो मार्क्स रहते हैं वो आपके कट जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पहला वाक्य बनाओ, बकरी। बकरी आपकी बुक में दिया है, इसी के सामने आप लिखेंगे बुक में। ये दोनों कार्य आपको अपनी बुक में करने हैं और ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। मैडम इन दोनों का पिक क्लिक करके आपको व्हाट्सएप करेगी। चलिए, पहला वाक्य है बकरी। तो बकरी के ऊपर आप लोग अपना खुद का भी बहुत सिंपल वाक्य बना सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट और लंबा नहीं बनाना है, जिससे लिखने में टाइम भी जाए और स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो देखो, मैंने बनाया है बकरी उस पुल पर चलने लगी। बकरी उस पुल पर चलने लगी। ओके, आप लोग भी बनाए बकरी, आप भी लिखेंगे बकरी उस पुल पर चलने लगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारी बुक में? किनारा। नदी का क्या होता है? किनारा होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? किनारा। तो देखिए, नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। मैडम के साथ बोलते भी जाइए, नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। ओके, नेक्स्ट क्या है? पुल। पुल पे आप लोग खुद अपना भी एक सोचिए, क्या हो सकता है? यस, पुल। बकरी उस पुल पर चलने लगी। बकरी उस पुल पर चलने लगी। चलिए, अब लास्ट है। लास्ट शब्द कौन सा दिया है हमारा? काम। काम का सोचिए क्या बन सकता है। मैडम ने देखो क्या बनाया है, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। या ये भी बना सकते हैं, हमें ठीक समय पर अपना सारा काम करना चाहिए। ओके, तो चिल्ड्रन, आप लोगों को ये पूरा वर्क काय में करेंगे आप लोग? यस, बुक में करेंगे। और ये वाला काम आप कहाँ पे करेंगे? कॉपी में करेंगे। एक बार मैं फिर से प्रश्न उत्तर आपको रिपीट करवा रही हूँ। मैं बोलूंगी और आप लोग उत्तर मैडम के साथ बोलेंगे। नहर कहाँ थी? नहर जंगल में थी। आपको अभी याद भी हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे आपको। नहर के किनारे क्या उगी थी? नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। अब देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे हरी जोड़ना है, बाकी पूरा आपको प्रश्न में से मिल रहा है बेटा। नहर के किनारे सिर्फ हरी लिखना है, घास, हरी घास उगी थी भी आपको प्रश्न में से मिल रहा है। तो आप लोग जब उत्तर लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न में से क्या क्या चीजें मिल रही हैं और क्या चीज आपको करेक्ट लिखना है। ओके, चलिए थर्ड पे आते हैं अपन। नेक्स्ट पे, नहर पर क्या गिरा पड़ा था? नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा था। नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा था। प्रश्न 4, बकरियां कहाँ घास चरती थी? बकरियां कहाँ घास चरती थी? बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। लास्ट प्रश्न है हमारा, आरी और जारी ने पुल कैसे पार किया?
अब इसमें आपको थोड़ा पूरा लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपसी सहयोग से, आपसी सहयोग से आरी और जारी ने पुल पार किया। आपको आपसी सहयोग लिखना है। आपसी सहयोग से किया था ना इन दोनों ने पुल पार। ऐसे ही अगर हम आपसी सहयोग से, आप और मैं, अपन सभी लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल हो जाता है। तो चिल्ड्रन, आप लोग इतना अपनी बुक में और कॉपी में वर्क करते रहिए और लर्न भी करिए। डेली न्यूज़पेपर रीड करिए और अपनी हिंदी की बुक में जो मैडम ने चैप्टर पढ़ाया है, 2 बकरियां, इसे भी आप लोग रीड करिए। नेक्स्ट मैडम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगी। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।